हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नॉट डिफाइन ऑफिशियल जिसका चैनल है मोहम्मद साद के लिए हम एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कलर्स, वाटर और कुछ फ्लैट और कुछ राउंड ब्रश की ज़रूरत है, जिससे हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कलर लिए हैं ब्राउन, रेड और ब्लैक। इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, तो मैंने बैकग्राउंड बनाने के लिए इन तीनों कलर का इस्तेमाल किया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर से डिप डिप ब्रश से कर दिया है, और रेड भी, ब्राउन भी और ब्लैक कलर, तीनों कलर को मैंने डिप करके चारों तरफ जहाँ जहाँ मुझे लगाना था वहाँ मैंने लगा दिया है। अब ज़रूरत है राउंड ब्रश की, तो मैंने राउंड ब्रश लेके हल्का पानी लेकर पानी को थोड़ा सा झाड़ कर या छिड़क कर हमने उसमें हल्का पानी लेना है ब्रश में, और उससे हमें ये बैकग्राउंड तैयार करना है। हमें थोड़ा थोड़ा टचअप देना है, जहाँ हमने कलर लगाया है वहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी वाला ब्रश जो है, राउंड ब्रश जो है, उससे हमें टचअप देना है, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो खूबसूरत बन सके। तो हम इस तरह से इसको, अगर एक्स्ट्रा पानी आ गया है तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी वो ऑब्ज़र्व करेगा और शीट ख़राब कर देगा। इसलिए हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम सारा एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे। उसके बाद हम दूसरा कॉर्नर को हम करेंगे तैयार। तो दूसरे कॉर्नर पे भी हम ब्राउन, रेड और ब्लैक तीनों कलर का यूज़ करेंगे। तीनों कलर को डिप डिप करके जहाँ मुझे लगाना है वहाँ मैंने लगा दिया है। थोड़ा थोड़ा हम स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हर पेंटिंग को ज़रूरत होती है कि सांस लिया जाए। उस पेंटिंग सांस लेने के लिए हमें थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ना होता है। अगर हम सारा ही कलर से उसको भर देंगे तो वो जो है पेंटिंग भी अच्छी नहीं लगती है और बैकग्राउंड भी वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है साइडों में से, और मैंने दोनों कॉर्नर पे इसको इस तरह से हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया है, और ये काफ़ी बेहद खूबसूरत हमारा बैकग्राउंड बनकर तैयार हो जाएगा देखते ही देखते। और जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे। और उसके बाद मैंने इसको बीच में भी इसको खाली नहीं छोड़ा है, बीच में भी मैंने इस पर टेक्सचर डाल दिया है। तो एक जब ये सूख जाएगा तो आपको दिखाई देगा कि ना इस पर फ्लावर फ्लावर टाइप से हमें इस पर टेक्सचर दिखाई देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, और हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये सूख जाएगा तो हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। अब ये हमने छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, अब आप देखेंगे तो ये पूरी तरह सूख चुका है। अब हम इस पे लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अल्लमल बिल कलमी अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये कुरान की आयत है, जिसका मफ़हूम है हु टॉट बाय द पेन taught man that which he knew not. Verses number 4-5 of Surah Al-Alaq, chapter number 96 in the Quran. हम इस सूरह को लिख देते हैं यहाँ पर, और मैं आपको इसका उर्दू में भी मतलब बताती हूँ। तो अल्लमा बिल कलमी अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये कुरान की एक आयत है जो सूरह अल-अलक़ से ली गई है। वर्सेस नंबर 4-5 और चैप्टर नंबर 99 में है ये कुरान हमारे कलाम पाक में। तो इसका जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है जिसने कलम के ज़रिए और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। मैंने इस आयत को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये मोहम्मद साद के लिए मैं फ़्रेम बना रही हूँ, जो एक सिंगल नेम है। तो सिंगल नेम है, और इस अगर सूरह को मैं सबसे ऊपर लिख दूँगी तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी, और पढ़ने वालों का भी दिल खुश होगा। इसका मतलब जानकर भी, मतलब लोग पढ़ेंगे उसका मतलब भी जानेंगे। तो जहाँ भी ये हमारी जो फ्रेम है ये लगाया जाएगा, वहाँ पर लोग पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, इस आयत का मतलब भी जानेंगे। तो इसलिए मैंने इस वाली आयत को सबसे ऊपर हाईलाइट की गई है, ताकि सब लोग इसे पढ़ें, जानें और सीखें भी। ये फ्रेम खासकर मोहम्मद साद के लिए बनाया जा रहा है। वो मुस्तफ़ाबाद के सोशल वर्कर हैं, और उनका जो चैनल है वो नॉट डिफ़ाइन के नाम से जो है उनका चैनल का नाम है। तो इसीलिए मैं उनको ये
उनके लिए ये बना रही हूँ। और ये सूरत हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। तो ये जो सूरा है, ये जो आयत है, ये कुरान से ली गई है। तो मैंने यहाँ पर अल कुरान लिख दिया है। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस सूरत को पूरा, इस आयत को हम पूरा लिखेंगे और इस पर अब एराब भी लगा देंगे हम इस सूरत को पूरा करते हुए। ये सूरत मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये कलम से रिलेटेड है और इसमें जो इसका मतलब है, जिसने कलम के ज़रिए और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इसका जो मतलब है मेरे एकदम दिल को छू जाता है। मुझे बहुत ही ये इस आयत का जो मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप जानते हैं मेरा काम कलम का है, मैं कलम से लिखती हूँ, कलम से काम करती हूँ। तो इसलिए ये मुझे ये वाली जो सूरे अल अलक़ है ये मेरे दिल को ज़्यादा छूती है। और ये सूरह जो अल अलक़ है, ये हमारे कलाम पाक की सबसे ऐसी पहली सूरत है जो कलाम पाक में सबसे पहले नाजिल हुई। जो इक़रा, जो पहला हर्फ है कलाम पाक का, जो सबसे पहले नाजिल हुआ है, वो हर्फ इक़रा है, जिसका मतलब है पढ़ना, पढ़ो, पढ़ना। ठीक है। तो इसलिए ये मुझे सूरत बहुत अच्छी लगती है और उसी सूरत में से मैंने ये वाली लाइन निकाली है और इसका मतलब मैंने लिखा है और इसको मैंने हाईलाइट की है इस वाले तुगरे में। तो जैसे कि मैंने लिखा है, अल्लमा बिल क़लमी अल्लमल इंसाना मालम यअलम, ये अल कुरान लिख दिया है क्योंकि ये कुरान की आयत है। अब मैं इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख देती हूँ। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है, हु टॉट बाय द पेन taught man that which he knew not। तो मैंने इसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखते हुए मैंने इसको, इसके मीनिंग को मैंने इसको हाईलाइट किया है। जैसा कि मैंने जो आयत है उसको मैंने ब्लैक से लिखा है ताकि वो एकदम क्लियर नज़र आ जाए, और जो इसका मीनिंग है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो सके पढ़ने में। तो हम इस आयत को, अब इसके मीनिंग को, इसको जल्दी से अब हम कंप्लीट कर देते हैं। हु टॉट बाय द पेन टॉट ह्यूमैनिटी वॉट दे न्यू नॉट। तो अब मैंने इस आयत का जो मीनिंग है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम मोहम्मद साद लिखेंगे क्योंकि ये स्पेशली जो फ्रेम बनाया जा रहा है ये मोहम्मद साद के लिए बनाया जा रहा है। तो मैंने
इस नाम को लिखने के लिए ब्लैक, रेड और ब्राउन का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ मैंने मोहम्मद हम जल्दी से यहाँ पर लिख देंगे। और इसको फिनिश करने के बाद अब हम लिखेंगे साद। तो साद सीन आइन दाल हम जोड़कर लिखेंगे। और मैंने इसमें रेड और ब्राउन का इस्तेमाल किया है। सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सीन आइन दाल ये मैंने जोड़कर कुछ स्टाइलिश मॉडर्न कैलीग्राफी में मैंने इसको कुछ इस तरह डिज़ाइन दिया है मोहम्मद साद लिखकर। तो अब हम इस पे एराब लगा देते हैं। मोहम्मद के एराब लगा देंगे, फिर हम साद के भी एराब लगा देंगे। तो उसमें मैंने सिर्फ ख़ास तौर ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है एराब लगाने के लिए। तो अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा टचअप देकर इसको फिनिश कर देंगे। अब इसमें थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं कॉपर प्लेट फ़ॉन्ट में मोहम्मद लिख दूँगी। तो ये कॉपर प्लेट फ़ॉन्ट है जिसको अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो अब मैं इसको जो मोहम्मद है वो मैं कॉपर प्लेट में लिखूँगी, ताकि स्पेस मेरे पास ज़्यादा बच जाए और मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें मेंशन कर सकूँ। तो मैंने इसलिए मोहम्मद कॉपर प्लेट में लिख दिया है। और ये भी बेहद खूबसूरत फ़ॉन्ट है एक। तो मैंने ये मोहम्मद कॉपर प्लेट फ़ॉन्ट से लिखकर और हम इसको फ़ाइनल लुक देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे साद। तो साद लिखने के लिए मैंने इंग्लिश की गोथिक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। तो उसमें मैंने रेड कलर ज़्यादा और ब्राउन कलर का कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगता है। वो एकदम बहुत खूबसूरत और बेहद खूबसूरती के साथ हम इसको देखते हैं तो एकदम बहुत ही प्यारा इसमें टेक्सचर भी आता है, इसलिए मैंने ब्राउन और रेड का इस्तेमाल किया है। तो ये ब्राउन और रेड के कॉम्बिनेशन से हम गोथिक फ़ॉन्ट के साथ साद भी लिख देंगे, क्योंकि उर्दू में हम लिख चुके हैं, अब हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो अब हमें स्पेस ज़्यादा मिल गया था, तो मैंने ये जो गोथिक फ़ॉन्ट है इसमें जो है हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो जो इटैलिक है उसमें हम कम स्पेस ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने गोथिक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। और ये गोथिक फ़ॉन्ट जो होती है बेहद खूबसूरत एक फ़ॉन्ट होती है इंग्लिश की, जिसको देखकर ही दिल खुश हो जाता है। ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम बेस्ट फ़ॉन्ट है, लिखने में बहुत ही मज़ा आता है इसको लिखने में। तो मैंने इस वाली फ़ॉन्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो मोहम्मद को तो मैंने लिखा था कॉपर प्लेट फ़ॉन्ट में, साद को मैंने लिखा है गोथिक फ़ॉन्ट में। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अब हम इसमें एक आशार डाल देंगे, जो हम दुआ के तौर पर या फिर एक अच्छी बात कहने के तौर पर हम दिल से जो दुआ देते हैं, तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हम लिखेंगे यहाँ पर उर्दू में, जो मैं 1 नंबर की निब से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो 1 नंबर की निब से हम ये आशार या हम कोट्स या फिर हम दुआ इसको हम कह सकते हैं। तो जो एक लाइन होगी सबसे ऊपर वो हम लिखेंगे, तुम तमन्ना करो जिन लम्हों की वो लम्हे तुम्हारे कदमों में हो। तुम तमन्ना करो जिन लम्हों की वो लम्हे तुम्हारे कदमों में हो। तो इस लाइन को हम ऊपर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेकंड लाइन। तो हम पहली लाइन को सबसे पहले हम पूरा कर लेंगे, तो फिर हम इसकी दूसरी भी लाइन लिखेंगे, इसका जो दूसरा आशार है वो भी लिखेंगे। बेहद खूबसूरत ये आशार है, इसको हम दुआ कह सकते हैं, इसको हम बहुत अच्छी एक कोट्स कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी एक कोट्स है, जो हम फ्रेम में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने इस आशार को जो मैंने पहली बार लिखा है वो मैं इस फ्रेम पर लिखने जा रही हूँ। तो ये मेरा पहली बार लिखा हुआ आशार है, जो मुझे बेहद अच्छा लगा और मैंने इसको इस फ्रेम में लिखने का मन बना लिया। तो मैंने इसको इस फ्रेम में
लिख दिया। तुम तमन्ना करो जिन लम्हों की, वो लम्हे तुम्हारे कदमों में हो। तो इस लाइन को हम पूरा कर देंगे। और मैंने इसको ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो मैंने इसको ब्लैक कलर से लिख दिया है। फिर हम इसकी दूसरी लाइन भी लिखेंगे। दूसरा आशार का जो मतलब है वो भी बेहद खूबसूरत है, जो आपको भी बेहद पसंद आएगा और आपके भी दिल को खुश कर देगा। मुझे तो बहुत अच्छा आशार लगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये आशार कैसा लगा, या फिर अगर मैंने इसमें फ्रेम में कोई भी मिस्टेक की है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैंने अगर कोई गलती करी है, या फिर आपको अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत आई है, या फिर आपको मेरे कलर कॉम्बिनेशन कुछ पसंद नहीं आया है, या फिर अगर आप अपना कुछ मुझे राय देना चाहते हैं आप ऐसा बनाओ, या फिर आप ये वाले कलर का कॉम्बिनेशन रखो, या फिर आप ऐसा करो, तो हम उसको भी अपने फ्रेम में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें राय ज़रूर दीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नज़र आए। तो अब हम इसकी दूसरी लाइन लिखेंगे। तो बेहद खूबसूरत इसकी दूसरी लाइन है, आप ध्यान से सुनिए। खुदा तुमको वो दे सब कुछ हकीकत में, जो सोचा तुमने ख्वाबों में हो। खुदा तुमको वो दे सब कुछ हकीकत में, जो सोचा तुमने ख्वाबों में हो। तो जो इस लाइन का जो मतलब है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे ये जो आशार है बहुत अच्छा लगता है। इसको हम जैसे ये आशार पढ़ने का मतलब ऐसा लगता है जैसे हम किसी को दुआ दे रहे हैं, दिल से दुआ दे रहे हैं, या फिर हम किसी को अगर हम दुआ दे रहे हैं तो हम अगर इनडायरेक्टली भी दुआ दे रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाती है। तो इस आशार को लिखने का मेरा बस यही मोटिव था कि इसमें अच्छी दुआ आ रही है इस आशार में, तो मैंने इस आशार को इस फ्रेम पर लिखने का मन बना लिया। तो अब मैं आपको एक बार पूरा सुनाकर बताती हूँ। ये आपको आशार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छे अच्छे आशार हैं कपल्स के लिए, या फिर सिंगल नेम के लिए, या फिर एनिवर्सरी के लिए, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका वाला आशार हम अपनी वीडियो में लिखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप हमें अच्छे अच्छे आशार लिख कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनको नोट करके रख लूँ और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में जो मैं फ्रेम तैयार करूँगी मैं उनमें उन आशारों को लिख सकूँ। तमन्ना करो जिन लम्हों की, वो लम्हे तुम्हारे कदमों में हो। खुदा तुमको वो दे सब कुछ हकीकत में, जो सोचा तुमने ख्वाबों में हो। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा आशार लगा। तो आप भी हमें अच्छे अच्छे आशार भेजिए, ताकि हम उसको पढ़कर नोट करके हम अपनी आने वाली वीडियोस में उनको मेंशन कर सकें। तो अब हमने ये आशार कंप्लीट कर दिया है, और अब हम इस पे एराब और नुक्ते वगैरह लगाकर इसको कंप्लीट और फाइनल टच देंगे। और इस आशार को लिखने के बाद अभी इसमें और भी काफ़ी सारा काम बाकी है जो हम इसमें आगे करेंगे। तो ये हमारा आशार यहाँ पर पूरा होता है। तो इस आशार को पूरा करने के बाद हमने इसको फाइनल टच भी दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटी सी कोट्स डालेंगे, जो हम लिखेंगे अल्लाह ब्लेस्ड यू, मतलब अल्लाह आपके साथ रहे, अल्लाह आपको अच्छी अच्छी मोर ब्लेसिंग्स दे, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो ये फ़ॉन्ट है हमारी, मैं इटैलिक फ़ॉन्ट में इसको लिख देती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं होने की वजह से अब मैं इसमें इटैलिक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करूँगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्लाह ब्लेस्ड यू। तो अब हमने इसको लिख दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन मतलब कुछ इस तरह का हमने यहाँ पर जाल बना दिया है जो बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये हमने यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया है, और एक डिज़ाइन हमने यहाँ पर भी देना है, जो ये इस वाले डिज़ाइन से ये वाला डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। वो इसको हम जाल भी बोलते हैं और इसको हम अच्छा सा डिज़ाइन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे साइड में थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा था, तो इस साइड की जगह में मैंने सोचा एक ड्राई ट्री बना दूं। तो मैंने राउंड ब्रश लेके 1 नंबर या 0 नंबर के
हमने यहाँ पर इसको ड्राई ट्री हमने यहाँ पर बना देंगे। तो ड्राई ट्री मुझे बेहद पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ड्राई ट्री बना दिया है। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई नई वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।